नमस्कार फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के बारे में। ये एक्सपेरिमेंट हमें बताता है कि डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है। आज तो हमें पता है कि डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है क्योंकि आज टेक्नोलॉजी बहुत ही आगे जा चुकी है। बट आज से लगभग 90 साल पहले या फिर 95 साल पहले हमें ये पता नहीं था कि डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है। कुछ साइंटिस्ट ये कह रहे थे कि डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है, तो कुछ का कहना था कि प्रोटीन ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है। कुछ का ये भी कहना था कि आरएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। मतलब इस बात पे बहुत सारी डिबेट चल रही थी कि क्या हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए या फिर आरएनए या फिर प्रोटीन है। तो तभी एक साइंटिस्ट, उसका नाम है फ्रेडरिक ग्रिफिथ, 1928 में उसने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट ने उसने क्या किया, उसने एक बैक्टीरिया का यूज किया, डिप्लोकोकस निमोनिया। ओके, उसने यूज किया डिप्लोकोकस निमोनिया। डिप्लोकोकस निमोनिया एक प्रकार का बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया का यूज करके उसने एक एक्सपेरिमेंट किया और इस बैक्टीरिया का यूज उसने माइस पे किया, चूहों पे। ठीक है ना, ये प्रूव करने के लिए कि डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है। तो उसने इस एक्सपेरिमेंट में ये जो बैक्टीरिया है डिप्लोकोकस निमोनिया, इसके दो प्रकार के स्ट्रेन यूज किए। एक तो यस स्ट्रेन और दूसरा था आर स्ट्रेन। यस स्ट्रेन मतलब स्मूथ स्ट्रेन और आर स्ट्रेन मतलब रफ स्ट्रेन। अब जो यस स्ट्रेन है, नाम से ही पता चलता है स्मूथ स्ट्रेन, मतलब ऐसी कॉलोनीज होगी उसकी, स्मूथ स्मूथ। उसके जो बाहर का आउटर लेयर होगा वो स्मूथ होगा और पॉलीसैकेराइड का कोट होने से उसे स्मूथ स्ट्रक्चर प्राप्त होगा बाहर से, इसलिए उसका नाम था यस स्ट्रेन। और दूसरे प्रकार का जो स्ट्रेन यूज किया उसने, उसका नाम था आर स्ट्रेन, क्योंकि उसका जो आउटर लेयर था वो रफ टाइप का था, ऐसे रफ टाइप का। तो जो यस टाइप का स्ट्रेन उसने यूज किया बैक्टीरिया का, वो टोटली पैथोजेनिक था, वायरुलेंट था, मतलब कि डिसीज कॉजिंग था। आपको पता होगा कि डिप्लोकोकस निमोनिया एक ऐसा बैक्टीरिया है जो निमोनिया डिसीज कॉज करता है मैमल्स में। ठीक है ना, तो जो यस टाइप की कॉलोनीज थी, यस टाइप के स्ट्रेन थे, वो वायरुलेंट थे, पैथोजेनिक थे, मतलब कि वो निमोनिया कॉज करते थे। और ये जो आर्स टाइप के स्ट्रेन थे वो नॉन वायरुलेंट या फिर अवायरुलेंट भी कह सकते हैं, मतलब वो निमोनिया कॉज नहीं करते। ठीक है ना, तो हम देखते हैं कि ग्रिफिथ ने उसका एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म किया। एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट क्या था, तो उसने ये दो प्रकार के स्ट्रेन लिए डिप्लोकोकस निमोनिया के, एक तो यस स्ट्रेन और दूसरा है आर स्ट्रेन। यस स्ट्रेन पैथोजेनिक है जो डिसीज कॉज करता है, और आर स्ट्रेन नॉन पैथोजेनिक है, मतलब जिससे निमोनिया नहीं होता। ठीक है ना, तो उसने उस एक्सपेरिमेंट में किया क्या कि सबसे पहले आर वाला स्ट्रेन लिया, ए वाला आर स्ट्रेन लिया और सीधे माइस में इंजेक्ट कर दिया। तो जैसे ही माइस में इंजेक्ट कर दिया तो उसके बाद माइस लीव कर गया, मतलब माइस में निमोनिया डेवलप नहीं हुआ। देखो, आर टाइप का स्ट्रेन पहले ही अवायलेंट है, मतलब नॉन डिसीज कॉजिंग है, डिसीज कॉज नहीं होता। तो ये आर स्ट्रेन जब उसने माइस में इंजेक्ट किया तो माइस लीव कर गया। दूसरे स्टेप में उसने क्या किया, जो यस स्ट्रेन कॉलोनीज थी, यस टाइप की कॉलोनीज थी, वो उसने माइस में इंजेक्ट कर दी। तो हमें पता है कि यस टाइप की कॉलोनीज वायरुलेंट नेचर की है, और वायरुलेंट नेचर की होने की वजह से माइट की डेथ हो गई, माइट मर गया। अब आते हैं तीसरे स्टेप की जगह पर। तब तीसरे स्टेप ने ग्रिफिथ ने किया क्या, उसने ये जो यस स्ट्रेन थी उसे टेस्ट ट्यूब में लिया और हीट किया, बॉईल किया। तो ये जो यस ट्रेन है पूरी तरह से बॉयल होने की वजह से मर गई, मतलब यस टाइप की जो कॉलोनीज थी बैक्टीरिया की वो पूरी तरह से मर गई, और उसे नाम दिया ग्रिफिथ ने हीट किल यस ट्रेन। देखो, हीट किल यस ट्रेन, हीट किल यस ट्रेन का मतलब है जो यस टाइप की कॉलोनीज है उसे हीट करके मार दिया, टेस्ट ट्यूब में हीट करके मार दिया। तो उसने वो कॉलोनीज ली हीट किल यस ट्रेन की और माइस में इंजेक्ट कर दी। जैसे ही उसने माइस में इंजेक्ट कर दी, अब देखो जो यस टाइप की कॉलोनीज है, हम जैसे ही उसे हीट कर देंगे, बॉईल कर देंगे, तो वो कॉलोनीज मर जाएंगी। अब एब्सोल्युटली जब कॉलोनीज मर जाएगी तो जो वायरुलेंट प्रॉपर्टी वो भी उसकी खत्म हो जाएगी, और उसी की वजह से माइस लीव कर जाता है। ठीक है ना, कॉलोनीज मरने की वजह से माइस लीव कर जाता है, माइस में निमोनिया डेवलप नहीं होता। अब आते हैं सबसे आखिरी स्टेप और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो ग्रिफिथ ने परफॉर्म किया अपने एक्सपेरिमेंट में। उसने लास्ट स्टेप में किया क्या, ये जो आर स्ट्रेन है उसे और हीट किल यस स्ट्रेन है,
दोनों का मिक्सचर बना दिया। यहाँ पे देखो हीट किल एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन, दोनों स्ट्रेन ली और एक टेस्ट ट्यूब में लेके उनका मिक्सचर बना दिया। जैसे उनका मिक्सचर बना दिया तो वो मिक्सचर उसने माइस में इंजेक्ट कर दिया। अब देखो जो आर स्ट्रेन है वो तो नॉन वायरुलेंट है, मतलब कि माइस में निमोनिया डेवलप नहीं करता, उसकी वजह से माइस लीव करता है। और हीट किल एस स्ट्रेन में भी माइस लीव करता है। अब दोनों भी स्ट्रेन से माइस लीव करता है तो एब्सोल्युटली एक्सपेक्टेड रिजल्ट होगा कि माइस यहां भी लीव कर जाएगा, ठीक है ना। बट यहाँ पे एक सरप्राइज रिजल्ट मिलता है, एक चौंकाने वाला रिजल्ट ग्रिफिथ को मिलता है। जब वो हीट किल एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन माइस को इंजेक्ट करता है तो होता क्या है, माइस की डेथ हो जाती है अचानक, माइस यहाँ पे मर जाता है। तो सवाल यहाँ पे एक होता है कि ग्रिफिथ यहाँ सोचने लगा यार ऐसे कैसे हो सकता है। तो उसने आगे जाकर किया क्या, जो मरा हुआ माइस है उसका ब्लड सैंपल निकाला, ब्लड सैंपल को एनालाइज किया और ब्लड सैंपल को एनालाइज करने के बाद उसे ये पता चला कि ये जो माइस है उसमें एस स्ट्रेन की कॉलोनीज उसे मिली। एस स्ट्रेन की कॉलोनीज मिलने की वजह से उसने एक कंक्लूजन लगाया। अब देखो यहाँ पे दो मिक्सचर है, एक तो आर स्ट्रेन और दूसरा है हीट किल्ड एस स्ट्रेन। अब आर स्ट्रेन तो डेथ कॉज नहीं कर सकता क्योंकि आपको पता है आर स्ट्रेन अवायरुलेंट है और उसकी वजह से माइस को निमोनिया डेवलप नहीं होता। बट यहाँ पे हीट किल एस स्ट्रेन था तो उसने यहाँ पे एक कंक्लूजन लगाया कि इस आर स्ट्रेन ने जो हीट किल एस स्ट्रेन है उसके सराउंडिंग में से कुछ तो लिया, ऐसा कुछ तो प्रिंसिपल लिया, उसे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल उसने नाम दिया। मतलब कि हीट किल एस स्ट्रेन में से कुछ तो ऐसा प्रिंसिपल होगा, कुछ तो ऐसा सब्सटेंस होगा जो आर स्ट्रेन ने लिया और उसका नाम दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो ग्रिफिथ का ये कहना था कि अगर जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन हो तो प्रोटीन कैसे हो सकता है, क्योंकि उसने यहाँ पे जो बैक्टीरियल स्ट्रेन है उसे पूरी तरह से बॉईल किया और बॉईल करने की वजह से यहाँ पे हुआ क्या, जो यह स्ट्रेन है वो पूरी तरह से उसका आउटर कोट जल गया। और आपको पता है कि प्रोटीन डीनेचुरेट हो जाती है, जैसे हम प्रोटीन को बॉईल करते हैं या फिर हीट करते हैं तो प्रोटीन नष्ट हो जाती है। बट जैसे आप हीट करोगे, बैक्टीरिया यहाँ पे मरा हुआ है हमें पता है, बट डीएनए नहीं मरता। तो उसने यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकाला, ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था अभी भी अननोन है। तो यह स्ट्रेन में से जो डीएनए था वो आर स्ट्रेन में जाकर ये जो आर स्ट्रेन है उसे यह स्ट्रेन में कन्वर्ट किया, आर स्ट्रेन को यह स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दिया। मतलब कि यह स्ट्रेन में से हीट किल यह स्ट्रेन में से जो डीएनए मॉलिक्यूल्स थे यह स्ट्रेन के, अब देखो हम जब भी मर जाते हैं तो हमारे डीएनए भी रिमेन रहते, तो इसी तरह से हीट किल एस स्ट्रेन में बैक्टीरिया का सारा मटेरियल मर गया पर वहां पे उसका डीएनए जिंदा रह सकता है। तो ये जो हीट किल एस स्ट्रेन में से डीएनए आर स्ट्रेन में चला गया और आर स्ट्रेन को मॉडिफाई कर दिया एस स्ट्रेन में, और उसी की वजह से आर स्ट्रेन का कन्वर्जन हो गया वायरुलेंट एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में। तो उसका उसने कंक्लूजन निकाला और इस तरह उसने ये बताया कि डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है, ना कि प्रोटीन, ठीक है ना। बट देखो साइंटिस्ट कम्युनिटी बहुत ही एक क्या कह सकते हो, सीधे साधी मानती नहीं कि हाँ उसने एक बार बता दिया कि ऐसे होता है, डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है। बट साइंटिस्ट कम्युनिटी इजी तरीके से मानती नहीं है, इसलिए साइंटिस्ट ने वहां पे सवाल उठाया कि नहीं, हम नहीं मानते कि डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है। तो आगे जाकर एक नया एक्सपेरिमेंट आया जो एवरी मैकलॉड एंड मैकार्थी ने एक्सप्लेन किया। तो उस एक्सपेरिमेंट में और भी क्लियर होता है कि डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल कैसा है। तो अब तक का ये सिंपल सा ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था। होप सो ये इजी एक्सपेरिमेंट आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कलीग से, अपने फ्रेंड से चैनल को शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।